गोल्ड 1.5 लाख पर 10 ग्राम क्रॉस कर चुका है। हर जगह एक ही सवाल, गोल्ड रैली ओवर हो गई क्या या अभी और ऊपर जाएगा? अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि गोल्ड इतना तेज क्यों बढ़ रहा है, क्या ये रैली ख़त्म होने वाली है और इंडिया के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एग्जैक्ट एक्शन प्लान दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये चार्ट भी दिखाऊंगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं तो ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था 1980 के आसपास। तो जब इसने अपना लास्ट हाई क्रॉस करा था तो इसने गोल्ड ने 250% का यहाँ पर रिटर्न दिया था। तो ये मैं डॉलर टर्म्स में गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। फिर उसके बाद लगभग 58% ये डाउन गया था और काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद 2005-7 के आसपास इसने फिर से ब्रेकआउट देके लगभग 170% का रिटर्न दिया था। फिर वो टॉप बनाने के बाद ये 42% नीचे गिरा। फिर उसके बाद अभी करंटली 170% ये वापस अप आ चुका है। और अगर मैं इसको लेटेस्ट पे मूव करूं तो 177% ये अप मूव दे चुका है, जो कि लगभग पिछली बार के अप मूव के आसपास है। तो जनवरी 2026 में गोल्ड ने हिस्ट्री बना दी। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $5,000 पर आउंस के ऊपर चला गया है और इंडिया में 1.5 लाख पर 10 ग्राम को क्रॉस कर चुका है, ऑल टाइम हाई। सिर्फ 2025 में गोल्ड ने 60% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो सवाल ऑब्वियस है, क्या अब एग्जिट कर लेना चाहिए? तो गोल्ड रैली क्यों कर रहा है? गोल्ड रैली सिर्फ डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल इकोनॉमिक सिग्नल है। सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना, रशिया, पोलैंड जैसे देश डॉलर बेचकर गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब वर्ल्ड स्लोली पेपर करेंसी से फिजिकल एसेट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दूसरा रीज़न, ग्लोबल डेट एक्सप्लोजन। मतलब अमेरिका, यूरोप, जापान सब रिकॉर्ड डेट में डूबे हुए हैं। जब डेट ज़्यादा होता है करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है और ऐसे टाइम पे गोल्ड सबसे सेफ एसेट माना जाता है। तो आप यहाँ पर जितने भी अप ट्रेंड देख रहे हैं, इस समय कुछ ना कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई होंगी जिससे लोग सेफ एसेट, गोल्ड एक सेफ एसेट माना जाता है, उसकी तरफ मूव कर गए। अभी का रीज़न चल रहा है डेट का, जियोपॉलिटिकल टेंशन का। जैसे यूक्रेन में वार हो रहा है, मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूएस चाइना में टेंशन है। जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो स्मार्ट मनी गोल्ड में जाता है। ये गोल्डन स्टेटमेंट है। जब दुनिया अनस्टेबल होती है तो स्मार्ट मनी गोल्ड में जाता है और जब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कूल ऑफ हो जाएंगी, जब ठंडी पड़ जाएंगी, तो गोल्ड इस तरीके से 40%, 58%, राइट, इस तरीके से डाउन जा सकता है। अगर मैं करंट ट्रेंड की बात करूं तो जो बिग बैंक हैं उन्होंने प्रेडिक्शन भी करा है, जैसे गोल्डमैन सैक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। इन जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि 2026 के एंड तक गोल्ड 54,000 से लेके $6,000 पर आउंस तक जा सकता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं लाइन ड्रॉ करके, तो $6,000 ये फिगर है और 5400 लगभग ये फिगर है। तो अभी यहाँ से 6% और 18%, तो ये जो बड़े बैंक्स हैं उन लोगों ने इतना और बताया है कि इतना और ये बढ़ सकता है 2026 के एंड तक। तो लगभग बड़े बैंक्स के अकॉर्डिंग भी 2026 में अभी अप मूव होने की गुंजाइश है, बट वो उतना बड़ा अप मूव अभी नहीं रह गया है। तो क्या क्वेश्चन अब है, क्या करेक्शन आएगा? हाँ, 100% करेक्शन आएगा। गोल्ड इतना तेज भाग रहा है तो 5 से 12% का पुल बैक तो नॉर्मल है। मतलब यहाँ से अगर गोल्ड
5-10% अगर नीचे गिर भी जाए, राइट, तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि इतना वो ज़्यादा भाग चुका है। गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो सिंगल डिजिट में ही है, और अभी पिछले साल में ही 60% ऊपर भाग गया है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रैली ख़त्म हो गई है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टर करेक्शन में बाय करते हैं। वो कोई ट्रेंड जब फॉलो कर रहा होता है और बिल्कुल टॉप पर होता है तो उसको फॉलो नहीं करते। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टर के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्टर हो तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। आपका आइडल एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड में होना चाहिए। इससे आपका रिस्क बैलेंस होता है। तो ये अगर आप कहीं भी रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी में पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर ये कहेगा कि 10 से 15% आप अपना पोर्टफोलियो गोल्ड में रख सकते हैं एज एन हेज, कि अगर इक्विटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है तो गोल्ड आपको वो बैलेंस, वो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेगा। और ये आज नहीं, ये बहुत पहले से बात हो रही है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड भी बाय कर सकते हैं। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिल्वर कॉइन्स की या सिल्वर बार्स की बात कर रहा हूँ, जिनमें मेकिंग चार्जेस कम लगता है या ना के बराबर लगता है। अगर आप ज्वेलरी बाय करते हैं तो उसमें 10 से 20% तक का मेकिंग चार्जेस लगता है, जो आपके रिटर्न डायरेक्टली रिड्यूस कर देता है। तो बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है ऑल टाइम हाई पे लमसम इन्वेस्ट मत डालो। मतलब अभी इस समय मान लो $5,000 का रेट चल रहा है, इस रेट पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। लमसम इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? लमसम इन्वेस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास इस समय 10 लाख रुपए हैं तो आपको 10 लाख रुपए एक साथ नहीं डालने हैं गोल्ड में। अगर आपका गोल्ड का एलोकेशन बिल्कुल भी नहीं है तो आपको इसको 10 पार्ट में, 20 पार्ट में डिवाइड करना है एटलीस्ट। अगर आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ, मतलब आप एक SIP फॉर्म कर सकते हैं कि 1 लाख पर मंथ मैं इसमें SIP करूँगा। तो आपने टाइम भी नहीं करा और आपने अपना एसेट एलोकेशन भी इम्प्रूव कर लिया। तो फाइनल आंसर क्या है? गोल्ड रैली ओवर हुई है या नहीं? तो आंसर है नो। अभी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट ही चल रहा है गोल्ड में। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आ सकता है। स्मार्ट लोग पैनिक नहीं करेंगे, वो प्लानिंग करके अपने आप को प्रिवेंट करेंगे कोई भी बिग लॉस से। तो अगर आपको ऐसा रियल एनालिसिस प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गोल्ड। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 2026 में स्टॉक मार्केट वर्सेस गोल्ड पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं। जय हिंद।